हेलो अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। मैं भरत और आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग बात करेंगे एनर्जी की, फ्रिक्वेंसी की, वाइब्रेशन की। ये कैसे हमारी लाइफ में इम्पैक्ट डालती हैं और हम लोग अपनी डेली लाइफ में अपने इमोशंस के थ्रू इस एनर्जी के साथ कैसे जीते हैं। एक एग्जाम्पल भी दूंगा, एक छोटी सी स्टोरी भी सुनाऊंगा ताकि आपके डाउट्स भी क्लियर हों और आपको कुछ नया सीखने के लिए मिले। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर आपके सामने एक इंसान को बिठाया जाए और आपको कहा जाए कि इस इंसान के ऊपर आपको गुस्सा करके दिखाना है या इससे प्यार करके दिखाना है, आप लाख कोशिश कर लीजिए, आप चाहे जितनी मर्जी जोर से अपनी मुट्ठियां बंद कर लीजिए, चाहे जितनी मर्जी जोर से अपने दांतों को दबा लीजिए या अपने दिल से जितनी मर्जी एक झूठी प्यार की फीलिंग निकालें, उसके लिए आप कभी भी उस इंसान पे कॉन्शियसली गुस्सा नहीं कर पाएंगे या प्यार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा जो आप कर रहे हैं वो टोटली फेक है, आप दिखावा कर रहे हैं। ये आपकी इंटरनल सोल को पता होगा कि आपका हर एक एक्शन झूठ है। आप लोगों के लिए ना इस बात को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाता हूँ ताकि आपको मजा आए। एक इंसान है, वो अपने ऑफिस जाता है और ऑफिस में उसका बॉस है और उस दिन उसके बॉस ने उसको डांट फटकार लगा दी। तो यूजुअली जो बॉस होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज को कई बार डांट फटकार लगा ही देते हैं। तो जो वो एम्प्लॉय है वो अपने बॉस के साथ अब लड़ाई तो नहीं कर सकता, ना उसके साथ जुबान लड़ा सकता, क्योंकि रोटी पानी का सवाल है। तो वो उसको एक फेक स्माइल देगा और शांति से उस गुस्से को पी जाएगा और वो शायद इस बात को भूल भी जाए। और उसके बाद वो अपने घर पे आ जाता है। तो शाम को डिनर के टेबल पे जब वाइफ खाना लेके आएगी तो अनकॉन्शियसली उस इंसान का गुस्सा जो उसको ऑफिस में मिला था वो अपनी वाइफ के ऊपर निकलेगा। और हो सकता है उस दिन वो अपनी वाइफ को कुछ खरी खोटी सुना दे और हो सकता है वो उसको गलत बोल दे, क्योंकि यूजुअली हमारी सोसाइटी में आज तक यही तो होता आया है कि अपने से कमज़ोर इंसान को दबाना। तो वाइफ जो होती है वो थोड़ा कमज़ोर होती है, तो यूजुअली हमारी सोसाइटी में हस्बैंड उनको डोमिनेट कर ही लेते हैं। तो हस्बैंड है ना, आज एक नया बहाना ढूंढेगा कि आज तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया, इसमें नमक ज़्यादा है या नमक कम है, या तुमने आज मेरे कपड़े ढंग से नहीं धोए हैं, क्योंकि उसको वो एनर्जी निकालने का एक रास्ता चाहिए। और हो सकता है जो उसकी वाइफ है उस गुस्से को सहन कर ले और नेक्स्ट डे जब उनका बच्चा स्कूल से वापस आएगा तो उसकी वाइफ वो गुस्सा अपने बच्चे के ऊपर निकालेगी कि लाइक वो क्या कहेगी कि तुम आज फिर कपड़े गंदे करके ले आए हो। बेशक उनका बच्चा डेली कपड़े गंदे करके लेके आता हो। या वो उसको कह सकती है कि तुमने आज फिर अपनी किताब को फाड़ दिया। और हो सकता है कि वो बच्चा डेली कुछ ना कुछ ऐसी शरारत करता हो और वो बेचारा छोटा सा बच्चा अपनी मम्मी से 2-3 थप्पड़ खा लेगा। तो ऑफिस से शुरू हुआ गुस्सा घर पे आया, वो घर पे आने के बाद वाइफ के पास गया और वाइफ के पास जाने के बाद वो उस बच्चे तक पहुंच चुका है। तो अब वो जो छोटा सा बच्चा है ना, अब उस तक वो गुस्सा पहुंच चुका है और उसको बिना मतलब कि उसकी मम्मी ने जो डांट फटकार लगाई थी या उसको डांटा था, अब वो क्या करेगा, अपने खिलौने तोड़ देगा, अपनी गुड़िया है उसकी गर्दन को मरोड़ देगा या अपने खिलौनों को इधर उधर फेंक देगा। और हो सकता है आज जब हस्बैंड अपने ऑफिस से वापस घर पे आएगा, अच्छे मूड में हो बेशक, लेकिन वाइफ उसके सामने जोर से थाली को पटक देगी, उसको खाना देगी। और उसकी वाइफ का हो सकता है कि अपनी पड़ोसन के साथ कोई झगड़ा हो गया हो या उसकी पड़ोसन कोई शॉपिंग करके आई हो, तो एक जेलस फैक्टर एक माइंड में रह जाता है, क्योंकि शायद कल के सुनाए हुए कुछ कड़वे शब्द उसके दिलो जहन में बैठ गए होंगे। और इस सारे प्रोसेस में उन सभी को ये नहीं मालूम कि वो इस चीज को अनकॉन्शियसली कर रहे हैं। वो खुद नहीं जानते कि उनका गुस्सा किस बात पे, किस जगह पर क्यों निकल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ऑफिस से शुरू हुआ एक गुस्सा या ऑफिस से मिली हुई एक एनर्जी किस तरीके से ट्रैवल करते हुए आपके पूरे एक रूटीन पे कैसे इम्पैक्ट डालती है। और ये सिर्फ एक एग्जांपल दिया था हमारी लाइफ के डिफरेंट सेक्शंस में। अगर हम बात करें, चाहे वो प्यार की बात हो, चाहे वो हेट की बात हो, हम अगर किसी भी चीज़ की बात करें ना, तो यूजुअली एक एनर्जी स्टार्ट होती है, हम उसको अपने अंदर रखते हैं और अनकॉन्शियसली उसको निकालते रहते हैं और हमें खुद नहीं पता होता कि हम कर क्या रहे हैं। तो अब आप लोग एक बात सोचिए कि जो एक्शंस आपकी लाइफ में आपकी मर्जी के बिना हो रहे हैं, उस पे आप अपना मालिकाना हक कैसे दिखा सकते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा गुस्सा या मैंने गुस्सा किया या मेरा प्यार, क्योंकि मालिकाना हक उसी चीज पे दिखाया जाता है जिसको आप कॉन्शियसनेस के साथ करें, जिसको आप अपने पूरे होशो हवास में करें।
अगर आप अपनी लाइफ में कॉन्शियसनेस के साथ एक्शंस नहीं करेंगे तो आप सिंपल एक मशीन की तरह हैं कि जैसे आपने पंखा देखा, उसका स्विच ऑन किया तो पंखा चलने लग जाता है, स्विच ऑफ कर देंगे तो पंखा बंद हो जाता है। तो उसको हम एक कमांड देते हैं। और जो हमारा माइंड है वो भी सेम उसी की तरह वर्क करता है कि बाहर की किसी चीज़ ने, किसी सिचुएशन ने उसको ट्रिगर किया और हमने वहाँ पे गुस्सा कर दिया और हम बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आ गए, या कोई बात ऐसी हो गई हम बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक हो गए और हमने अपने आप को वहाँ पे डाउन फील करवा लिया। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत बात नहीं होगी कि मशीन और इंसान में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि हम अपने मालिक तो हैं नहीं, लेकिन हम हमेशा क्लेम करते हैं और हम हमेशा अपनी ज़िंदगी में ऐसे जीते हैं कि जैसे हम अपनी ज़िंदगी के मालिक हों, लेकिन हमारा माइंड हमें इधर से उधर ऐसे पटकियाँ देता है जैसे कोई कबड्डी का मैच चल रहा हो। अगर आपको गुस्सा करने के बाद रिग्रेट फील होता है या किसी को प्यार करने के बाद आपको एक्सपेक्टेशंस रखते हो कि वहाँ से भी मुझे रिटर्न में उतना ही प्यार मिलना चाहिए, तो आपने अपनी लाइफ में कभी 100% गुस्सा किया ही नहीं, तो आपने अपनी लाइफ में 100% प्यार किया ही नहीं। क्योंकि अगर आप कभी 100% गुस्सा कर देंगे ना तो आपको गुस्से से नफरत हो जाएगी। अगर आप 100% प्यार कर देंगे तो आपको उसकी वैल्यू समझ आएगी, आपको पता चलेगा कि ये रिटर्न में मांगने वाली चीज़ नहीं हुआ करती, ये बांटने वाली चीज़ हुआ करती है। आप लोगों को ना मैं एक बहुत प्यारी कहानी सुनाता हूँ गौतम बुद्धा की। एक बार बुद्धा एक गांव से लौटकर वापस आ रहे थे और रास्ते में उनको कुछ लोग मिले, तो उन लोगों ने बुद्धा को गालियां देनी शुरू कर दी, बुरा भला कहना शुरू कर दिया और कुछ गलत वर्ड्स उनके लिए यूज किए। और जब वो लोग चुप हुए ना बुद्धा को गालियां देने के बाद, तो बुद्धा ने उनको कहा कि भाई कुछ और कहना है या मैं जाऊं यहाँ से। और वो लोग हैरान हो गए कि हमने इस इंसान को इतना गलत बोला, इतनी गालियां दी और ये हमें कह रहा है कि कुछ और कहना है या मैं जाऊं यहाँ से। तो उन्होंने बुद्धा से कहा कि तुम्हें बुरा नहीं लगा, हमने तुम्हें इतना गलत कहा, इतनी गालियां दी, तो जवाब में तुम हमें कुछ कहोगे नहीं? तो बुद्धा ने उनसे कहा कि अगर तुम मुझसे 10 साल पहले मिले होते और 10 साल पहले तुमने ऐसे गालियां दी होती तो शायद मैं तुम्हें उल्टा जवाब देता या पलट कर तुम्हें जवाब देता, लेकिन अब मैं कुछ और इंसान हो चुका हूँ, अब मैं अपने मन का मालिक हूँ। और बुद्धा ने कहा कि जिस गांव से अभी मैं आ रहा हूँ वहां पर लोगों ने मुझे फूल और मिठाइयाँ दी थी और मैंने उनको बोला कि मेरा पेट भरा हुआ है और तुम ये फूल और मिठाइयाँ अपने घर वापस ले जाओ। और वो लोग उन फूल और मिठाइयों को अपने घर ले गए होंगे, अपने परिवार में बांटा होगा, अपने बच्चों को दिया होगा। तो बुद्धा ने कहा कि जो ये गालियाँ देने और लेने का सिलसिला है, मैं गालियाँ लेने से इनकार करता हूँ। मतलब उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी उस पर और वो चुपचाप वहां से चले गए। तो ये कहानी सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आपको पता लग सके कि जब हम मालिकाना हक अपने इमोशंस का, अपनी फीलिंग्स का, अपनी एनर्जी का तभी दिखा सकते हैं जब हम कॉन्शियस हों उसके लिए। ऐसा नहीं है कि अनकॉन्शियसली हम अपनी लाइफ में उनका मालिकाना हक दिखाएं। अगर आपको कोई सिचुएशन इफेक्ट डालती है या किसी पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, तो टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, आप उसके लिए क्या अपनी प्रतिक्रिया दिखाते हैं। ऐसा तो नहीं कि कोई एक छोटा सा किसी का किया हुआ एक्शन आपको आग बबूला बना दे और आपके अंदर एक हेट वाली फीलिंग क्रिएट कर दे, या फिर किसी के द्वारा की हुई एक छोटी सी तारीफ आपको गुब्बारे की तरह बिल्कुल फुला दे और आपको फील कराए कि आप ही सब कुछ हैं। तो हम लोगों को इस बाहर की दुनिया की प्रतिक्रिया से बचना चाहिए और अपने इंटरनल एक कनेक्शन बिल्डअप करना चाहिए और अपने इमोशंस का, अपनी फीलिंग्स का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और कॉन्शियसनेस के साथ जीना चाहिए ताकि हम अपनी लाइफ को खूबसूरत बना सकें। देखिए, जो हमारा IQ लेवल है वो बुद्धा और महावीर की तरह तो नहीं हो सकता, लेकिन उनकी दी हुई कुछ बातें हम मॉडर्न सोसाइटी में मॉडर्न तरीके से इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को ज़रूर चेंज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा और इसको आप अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे और अपनी लाइफ को बना लेंगे खूबसूरत। तो चलिए लाइफ में आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, शाइन करते रहें और आपके खूबसूरत चेहरे पे स्माइल हमेशा बनी रहे। चलिए, टेक केयर।